क्या आपने कभी गौर किया है कि इंटीमेसी के उन गहरे और ख़ास लम्हों में महिलाओं को असली खुशी और पूरा संतोष आखिर मिलता कहाँ से है? एक ऐसा अनजाना राज जो कई रिश्तों की दूरी को पल भर में मिटा सकता है और आपके प्यार को और भी गहरा, रोमांचक और यादगार बना सकता है। आज मैं उन सभी अनकहे सवालों का जवाब देने वाली हूँ जो आपकी इंटीमेट लाइफ को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी डॉ ईशानी, और आज हम वैज्ञानिक और आसान तरीके से फीमेल बॉडी के उस सबसे सेंसिटिव और महत्वपूर्ण हिस्से को समझेंगे जहां से ज़्यादातर महिलाओं को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। दरअसल बहुत सी महिलाएं अंदर की बजाय बाहर के स्पर्श से ज़्यादा संतुष्टि महसूस करती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? वो ख़ास जगह कौन सी है? इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आगे जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके रिश्ते के लिए बहुत ख़ास और गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी डॉ ईशानी, और आप देख रहे हैं डॉक्टर ईशानी चैनल, जहां रिश्तों की सच्ची बातें, यौन स्वास्थ्य की गहरी समझ और प्यार को और मजबूत बनाने के तरीके सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी पार्टनर की खुशी चाहते हो, उनकी सेहत की फिक्र करते हो, तो डॉक्टर ईशानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मैं हर रोज़ ऐसी सच वाली टिप्स लाती हूँ जो आपके रिश्ते को और गहरा और मजबूत बनाएंगी। सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन भी ऑन कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव लिखो और अपना नाम भी शेयर करो। कमेंट में जल्दी से बताओ ना, आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हो? जयपुर, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर से या कहीं और से? बस अपना शहर लिख दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। अब आइए बहुत ही आसान और विस्तार से समझते हैं कि महिलाओं को इंटीमेसी में असली खुशी आखिर कहाँ से मिलती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फीमेल बॉडी बहुत अनोखी और सेंसिटिव है। ज़्यादातर पुरुष सोचते हैं कि सिर्फ अंदर प्रवेश करने से ही महिला को पूरा संतोष मिल जाएगा, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अंदर की बजाय बाहर के स्पर्श से ज़्यादा खुशी और चरम सुख महसूस करती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है नर्व एंडिंग्स, यानी तंत्रिका अंतिम बिंदु। महिलाओं के शरीर में बाहर वाले हिस्से में हजारों हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जब वहाँ सही तरीके से स्पर्श, किस या टच होता है तो महिला का पूरा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ये बाहर वाला हिस्सा क्या है? ये प्यूबिक बोन के ठीक नीचे का क्षेत्र है। यहाँ स्किन होती है जिसके ऊपर बाल भी होते हैं। इसे हम आउटर लिप्स या लेबिया मेजोरा कहते हैं। इसके ठीक अंदर छोटे छोटे लिप्स होते हैं जिन्हें इनर लिप्स कहते हैं, और इन इनर लिप्स के ऊपरी हिस्से में छुपा हुआ होता है वो सबसे पावरफुल और सेंसिटिव अंग जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं। क्लिटोरिस सिर्फ एक छोटा सा बिंदु नहीं है, ये अंदर तक फैला हुआ होता है, लेकिन इसका हेड बाहर की तरफ छुपा रहता है। ये इतना सेंसिटिव होता है कि सिर्फ हल्की उंगली, जीभ या कोमल स्पर्श से भी महिला को बहुत गहरी खुशी मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर क्यों कम फील होता है? क्योंकि अंदर वाली नली, वेजाइना में नर्व एंडिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी बाहर होती हैं। अंदर मुख्य रूप से दबाव और भराव का एहसास होता है, लेकिन वो इंटेंस प्लेजर नहीं देता जितना क्लिटोरिस देता है। कई महिलाएं बताती हैं कि सिर्फ अंदर प्रवेश से उन्हें ऑर्गेज्म तक पहुंचने में बहुत समय लगता है या कभी कभी पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन जब उनके पार्टनर बाहर वाले हिस्से पर ध्यान देते हैं, खासकर क्लिटोरिस पर, तो वो कुछ ही मिनटों में चरम सुख तक पहुंच जाती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये फीमेल बॉडी की प्राकृतिक बनावट है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्लिटोरिस में लगभग 8000 नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये पुरुष के लिंग से भी ज़्यादा हैं। यही वजह है कि ये इतना सेंसिटिव है। जब ये उत्तेजित होता है तो इसका साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के अंग में होता है। लेकिन ये पूरी तरह अंदर छुपा रहता है, इसलिए ज़्यादातर पुरुष इसे इग्नोर कर देते हैं। अंदर की तरफ देखें तो वहाँ एक ट्यूब जैसा हिस्सा होता है। इसमें कुछ जगहों पर जैसे जी स्पॉट नर्व एंडिंग्स होती हैं, लेकिन ये हर महिला में अलग अलग होती हैं। कुछ महिलाओं को जी स्पॉट से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर को क्लिटोरिस से ज़्यादा संतोष मिलता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर महिला अलग होती है। किसी को सिर्फ क्लिटोरिस से मज़ा आता है, किसी को क्लिटोरिस प्लस हल्का अंदर का कॉम्बिनेशन, और कुछ को दोनों। लेकिन सबसे आम और सबसे पावरफुल स्रोत क्लिटोरिस ही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स हमेशा धीरे धीरे शुरू करें।
क्लिटोरिस बहुत सेंसिटिव है, इसलिए पहले हल्का स्पर्श फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। सिर्फ उंगली नहीं, जीभ, होंठ और गर्म सांस का भी इस्तेमाल करें। इससे प्लेजर कई गुना बढ़ जाता है। जब महिला उत्तेजित होने लगे तो स्पीड या दबाव को उसके अनुसार बदलते रहें। वो खुद बता देगी या उसके शरीर की भाषा से समझ आएगा। कभी कभी क्लिटोरिस को सीधे छूने की बजाय उसके आसपास के क्षेत्र को सहलाएं। ये एंटिसिपेशन बढ़ाता है और प्लेजर ज़्यादा गहरा होता है। याद रखें, फोर प्ले में 70-80% समय बाहर वाले हिस्से पर ही खर्च करें। जब आप ये सब सही तरीके से करेंगे तो आपकी पार्टनर न सिर्फ ज़्यादा संतुष्ट होगी, बल्कि वो खुद आपको और ज़्यादा क्लोज फील करेगी। रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा और इंटीमेसी और भी खूबसूरत हो जाएगी। ये सिर्फ शारीरिक बात नहीं है, ये भावनात्मक रूप से भी दोनों को बहुत करीब लाती है। जब महिला को पता चलता है कि उसका पार्टनर उसकी बॉडी को सही तरीके से समझता है तो वो और ज़्यादा खुल जाती है। अभी तक समझ आया? कमेंट में ज़रूर बताओ। क्या आपको पहले ये जानकारी थी कि क्लिटोरिस महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है? अभी तक रुके हो या मज़ा आ रहा है? अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो डॉक्टर ईशानी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे राज मैं हर वीडियो में खोलती हूँ। तो दोस्तों, आज हमने फीमेल बॉडी के उस सबसे सेंसिटिव हिस्से को विस्तार से समझा। याद रखिए, बाहर का ध्यान रखने से ही ज़्यादातर महिलाओं को पूरा संतोष मिलता है। अंदर जाना ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा है। असली खुशी तो बाहर के स्पर्श और सही समझ से शुरू होती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो लाइक ठोक दो, शेयर करो उन दोस्तों और कपल्स में जो अपनी इंटीमेट लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आज रात से आप अपनी पार्टनर के साथ कौन सी नई बात ट्राई करने वाले हो। मिलती हूँ अगली रात एक नए राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखो।